नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव और उसके परिणाम, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार तो बनते साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 90 सीटों की बढ़त, जेडीयू दूसरे नंबर पर 82 सीटों की बढ़त और राष्ट्रीय जनता दल 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लोजपा रामविलास 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन हम तो आप तक परिणामों के रुझानों को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, किस जिले का क्या हाल है। और खासकर मगध शाहाबाद पर हमारी नजर है। मगध शाहाबाद में इस बार बीजेपी और एनडीए ने करिश्मा कर दिया है। जितनी बुरी हार 2020 में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। हमने इसके पहले नवादा जिला, फिर गया जिले के बारे में आपको बताया कि क्या कुछ वहां पर अब तक के रुझान है। लेकिन अब हम आपको बक्सर की कहानी बताने जा रहे हैं। बक्सर की कहानी इसलिए क्योंकि पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर में एनडीए एक सीट नहीं जीत पाई थी। बक्सर में 4 सीटें हैं। बक्सर जिले के अंतर्गत विधानसभा की 4 सीटें हैं और चारों के चारों सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बक्सर में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर कई लोगों ने नजरें भी गड़ाई हैं कि उनका क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, जिसमें लोजपा रामविलास के हुलास पांडे, बीजेपी के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, मुन्ना तिवारी वर्तमान विधायक, डुमरांव में अजीत कुशवाहा। तो बक्सर जिले की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इन चारों विधानसभा सीटों पर बढ़त किसकी है और जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बक्सर विधानसभा की। यहां पर लगातार जो चुनाव जीत रहे थे मुन्ना तिवारी, वो लगभग आप कह सकते हैं कि अब वो बहुत पीछे हो चले हैं, बहुत पिछड़ गए हैं। और मान के चलिए कि मुन्ना तिवारी इस बार बक्सर नहीं जीत पाएंगे क्योंकि बीजेपी ने यहां पर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को कैंडिडेट बनाया और आनंद मिश्रा अब तक के रुझानों में 50,839 वोट लाकर सबसे आगे हैं। मुन्ना तिवारी जो निवर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के, वो 29,180 वोट ही ला पाए हैं और बीएसपी के उम्मीदवार को 9,253 वोट मिला है। यानी कि 21,659 वोट से आनंद मिश्रा बक्सर विधानसभा में आगे चल रहे हैं। दूसरा है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में थोड़ी कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहां पर लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं हुलास पांडे। वो 38,031 वोट उन्होंने हासिल किया है, जबकि शंभुनाथ यादव जो दूसरे कैंडिडेट हैं आरजेडी के, वो 34,439 वोट उनको मिला है। इस तरीके से लोजपा रामविलास के हुलास पांडे ने 12 राउंड की गिनती के बाद इस सीट पर बढ़त बनाई हुई है। हुलास पांडे 3,592 वोटों से इस सीट पर आगे चल रहे हैं लोजपा रामविलास के उम्मीदवार। अब बात करेंगे डुमरांव की। डुमरांव विधानसभा में पिछली बार सीपीआई एमएल के अजीत कुशवाहा को चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन इस बार के परिणामों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांटे की फाइट डुमरांव में देखने को मिली है। 28 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें से 18 राउंड की गिनती हो गई है और जेडीयू के राहुल कुमार सिंह जो हैं यहां पर 2510 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। 54,615 वोट उनको मिला है। 52,105 वोट अजीत कुशवाहा को मिला है। ददन यादव बीएसपी कैंडिडेट को 7,063 वोट मिला है। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि फाइट जबरदस्त है, मार्जिन अधिक नहीं है, तो यहां पर बाजी पलट भी सकती है। अभी 10 राउंड की गिनती यहां पर बाकी है। फिर है आखिरी सीट बक्सर जिले की राजपुर विधानसभा। राजपुर विधानसभा पिछली बार जनता दल यूनाइटेड यहां से चुनाव हार गई थी और इस बार लेकिन फिर जेडीयू ने अपने पुराने उम्मीदवार संतोष कुमार निराला पर ही दांव खेला है। संतोष कुमार निराला इस सीट पर 3,107 वोटों से आगे चल रहे हैं।
उन्हें 30,578 वोट मिला है। कांग्रेस के विश्वनाथ राम को 27,431 वोट मिला है, वो 3,107 वोट से पीछे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, उसे 6,921 वोट हासिल हुआ है, वो तीसरे नंबर पर है। जन सुराज को 4,524 मत हासिल हुए हैं। तो इन चारों विधानसभा में अभी लगभग 3 बजने में अभी थोड़ा देर ही कम है, और उस दौरान हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहां पर बक्सर में चारों ही सीटों पर एनडीए को बढ़त है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में चारों सीटों पर हार हो गई थी, इस बार इन चारों सीटों पर बढ़त है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर क्लोज मार्जिन की फाइट है, खेल बदल भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर में चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। 21,000 से अधिक वोटों का उन्होंने अब तक बढ़त बना लिया है। और भी अपडेट दूसरे जिलों के हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।